बाहर किया जाए। मान नहीं रहे ना आप। कमरे बनाने में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर हम सरकार से जवाब चाहते हैं। आगे आपका विषय सीवीसी की रिपोर्ट आ गई है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने 34 पेज की रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया है 2.5 साल 2021 में यहां पर 101 लोग शराब का कारोबार करते थे। 101 लोगों की जगह कब करके केवल 14 लोगों को शराब का काम दिया गया। ये मोनोपोली क्रिएट की गई और आप सुनकर अध्यक्ष जी हैरान होंगे, उन 14 में से भी 3 लोगों के पास दिल्ली का 71% शराब का काम था। 71% शराब का काम। और अध्यक्ष जी आपकी जानकारी के लिए इन 3 लोगों में से 2 लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ जेल में थे। कि भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब, भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पे इन्वेस्टिगेशन हो। इस सीएजी रिपोर्ट के आधार पर इन्वेस्टिगेशन हो कि पता तो चले कि आखिरकार क्यों इस पॉलिसी को रोका गया, क्यों 2000 करोड़ का लॉस टू एक्सचेकर दिल्ली सरकार को करवाया गया। इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी। 2021 में दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा ही दिन था और आज आम आदमी पार्टी के सभी एमएलएस को निष्कासित कर दिया गया। 3 दिन के लिए इन्हें पूर्ण रूप से निष्कासित कर दिया गया है। वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वजह है भगत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीरों को लेकर सदन में बवाल हो रहा था। हालांकि कई लोगों को ये बात बहुत बुरी लग सकती है कि किस तरह से विपक्ष का दमन किया जा रहा है और उन्हें पहले ही दिन या दूसरे ही दिन पूरी तरह से निष्कासित कर दिया गया। एक एमएलए को निष्कासित नहीं किया गया जिनका नाम है अमानतुल्लाह खान, क्योंकि वो सदन में मौजूद ही नहीं थे। तो लगभग पूरा विपक्ष जो है अभी सदन से वॉकआउट है। सवाल यह है कि आखिर बीजेपी ने इस तरह का रुख क्यों अपनाया। आपके दिल में भी ये सवाल आ रहा होगा, लेकिन इसके पीछे की जो वजह है बहुत ज़्यादा ख़ास है। दरअसल जिस वक्त बीजेपी सरकार में नहीं थी, बीजेपी के 3 एमएलए हुआ करते थे या 8 एमएलए हुआ करते थे। उस वक्त एक अहम रिपोर्ट पेश की जानी थी जिसे कैग रिपोर्ट कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इस रिपोर्ट को उस वक्त पेश करने की जो भी एमएलए बात करता था बीजेपी का, उसे उठवाकर बाहर फेंक दिया जाता था। जिस वक्त बहुमत नहीं था बीजेपी के पास, बीजेपी इन चीज़ों को सहती रही। हालांकि एलजी को भी कहा गया और एलजी ने भी ये रिक्वेस्ट की कि कैग की रिपोर्ट पेश कर दी जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपना बहुमत होने के चलते इस रिपोर्ट को पेश नहीं किया। और जब अब बीजेपी सत्ता में आई है 27 साल बाद और कैग की रिपोर्ट पेश करना चाहती है, तो अनारगल बयानबाजी, फालतू के मुद्दे उठाकर आम आदमी पार्टी मुद्दों को दबाना चाहती है, मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती, इसलिए उन्हें निष्कासित किया गया। सोचिए, पिछले 10 साल से बीजेपी के कई नेताओं को उठाकर बाहर फेंका गया। वजह सिर्फ ये थी कि वो कैग रिपोर्ट पेश करना चाहते थे। लेकिन आज बीजेपी बहुमत से है और अगर अब भी वही माहौल होगा तो फिर बीजेपी कड़ा रुख इख्तियार करेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं। इस मामले में हैरान करने वाली बातें सामने आई। दिल्ली की शराब नीति और एक्साइज पॉलिसी को लेकर एक तरफ आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट थी और दूसरी तरफ जो बीजेपी ने रिपोर्ट का हवाला दिया है वो चौंकाने वाला है। बीजेपी के मुताबिक आप भी ये सोचने पर हैरान रह जाएंगे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार चला रही थी या शराब की कोई एजेंसी चला रही थी। मजिंदर सिंह सिरसा जो कि चुने हुए मंत्री भी हैं, उन्होंने चौंकाने वाला दावा किया। कैग की रिपोर्ट का हवाला देखते हुए उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि किसी सरकार ने शराब को लेकर इतना बड़ा फैसला लिया हो और शराब कारोबारियों को ये खुद कहा हो कि हम आपको 5% नहीं 12% कारोबार करते थे। शराब नीति को लेकर और शराब को लेकर इतनी सतर्कता, और उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई। उन्होंने बताया कि किस तरह से 111 कारोबारी जो थे शराब के, उन सबको रिमूव कर दिया गया और शराब का ठेका दिया गया तकरीबन 14 लोगों को। देखिए, कहाँ 111 लोग, कहाँ 14 लोग। ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे कई वजह भी सामने आ रही। उन्होंने बताया कि उन 14 लोगों में से मात्र 3 लोग ऐसे थे जिन्हें इस पूरे टेंडर में से 71% टेंडर मिला था, और वो 3 लोग अरविंद केजरीवाल के साथ जेल में थे, यानी कि आम आदमी पार्टी के नेता थे। तो सवाल ये बनता है कि दिल्ली में सरकार चल रही थी या शराब की एजेंसी चल रही है। अगर ये रिपोर्ट सच निकलती है
तो वाकई ये एक बहुत बड़ा कमरे प्रश्न बनाने है में कि जो जहाँ भ्रष्टाचार बड़ी हुआ है, बड़ी बातें, उस पर हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे, जन लोकपाल बिल लेकर आएंगे, दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे, कुछ भी सच साबित नहीं हुआ। लेकिन जो बातें विपक्ष के तौर पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही थी पिछले कई सालों से, वो अब धीरे धीरे सच साबित होती हुई नजर आ रही हैं। कैग की रिपोर्ट को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं और जो बातें सामने आई हैं, जो भ्रष्टाचार साबित हुए हैं, कोई दो राय नहीं है आने वाले टाइम पर बीजेपी के इस सरकार के अंडर आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जेल जा सकते हैं। इनमें मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का नाम प्रमुख रूप से लिया जा रहा है। इसके पीछे की वजह भी है। 3 पॉइंट्स में अगर समझना चाहें तो पहली जो बात समझने वाली है वो ये है कि आखिर आम आदमी पार्टी शराब पॉलिसीज को लेकर इतनी ज़्यादा डरी हुई क्यों थी। जब रिपोर्ट सामने आती है कैग की तो आतिशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कि हम भी चाहते हैं कि ये रिपोर्ट सामने आए और लोगों को पता चले कि बीजेपी ने इस ट्रांसपेरेंट पॉलिसी को लागू नहीं करने दिया और बीजेपी की वजह से 2000 करोड़ का नुकसान दिल्ली को हुआ है। सवाल ये है कि अगर वाकई ये जो कैग की रिपोर्ट है इतनी शानदार थी और इन फेवर ऑफ आम आदमी पार्टी थी, तो आम आदमी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए इसे लागू क्यों नहीं होने दिया। पिछले 10 साल से इस बात का इंतज़ार चल रहा था कि कैग की रिपोर्ट लॉन्च की जाए और जनता के सामने आए, सदन में उस पर चर्चा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने चर्चा नहीं करने दी। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए जो सरकार आई थी वो शराब पर क्यों फोकस होकर रह गई। और आपको बता दें कि जो कैग की रिपोर्ट आई है उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा खुलासा जो हुआ है वो शीश महल को लेकर हुआ है। मुख्यमंत्री का वो आवास जिसे इलीगल तरीके से बनाया गया। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि कैग की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि मुख्यमंत्री आवास को रेनोवेट करने का खर्चा जो आएगा तकरीबन 7 करोड़ रुपया आएगा और खर्चा किया गया 34 करोड़। इस पर भी सवाल उठेंगे। लेकिन हैरत इस बात की है कि मुख्यमंत्री का जो आवास है उसके अंदर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और शहीद आज़म भगत सिंह की कितनी तस्वीरें लगी हैं इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। कितने कमरों में कितनी तस्वीरें लगी हैं भगत सिंह की और बाबा साहेब अम्बेडकर की, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए और सवाल पूछा जाना चाहिए आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी जहां तमाम बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं पंजाब में बहुत बड़ा खतरा आम आदमी पार्टी पर मंडरा रहा है। आम आदमी पार्टी के एक बड़े राज्यसभा सांसद जो हैं वो आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले हैं और इस बात की लगभग पुष्टि हो गई है कि उन्होंने आम आदमी छोड़ने का मन बना लिया है। मनीष सिसोदिया को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता मिस्टर बाजवा ने ये बयान दिया है कि मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की टीम है, प्रशासनिक अधिकारियों की भी इवन, वो पंजाब में तफरी कर रही है और मनीष सिसोदिया विभागों की ऑडिटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर इंस्पेक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या निकलता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका दिल्ली में जो लगा है आम आदमी पार्टी को, उससे भी बड़ा झटका पंजाब में लगने वाला है। जहाँ एक तरफ सरकार आम आदमी पार्टी की जिस वक्त थी उस वक्त तमाम बड़ी बड़ी बातें की जाती थी और आज जब सदन बैठा है और विधानसभा में तमाम मुद्दों पर बात करनी चाहिए आम आदमी पार्टी को ये पूछना चाहिए बीजेपी से कि उनका आने वाला 100 डेज़ का प्लान क्या है, या पूछना चाहिए कि सड़कें कब तक बन जाएंगी, पानी साफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, व्यवस्था के लिए क्या है, सुरक्षा की क्या जिम्मेदारी है। इन सभी मुद्दों से हटकर आम आदमी पार्टी 3 मुद्दों पर फोकस होकर रह गई है। पहला मुद्दा ये है कि 2500 रुपये महिलाओं को फ्री में कब दिए जाएंगे। दूसरा मुद्दा ये है कि विधानसभा से बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद आज़म भगत सिंह की तस्वीरें दिल्ली के सीएमओ ऑफिस से क्यों हटाई गई। और तीसरा मुद्दा आम आदमी पार्टी के पास ये है कि कैग की रिपोर्ट किसी भी तरह से सार्वजनिक ना की जाए। आखिर इतना डर क्यों है आम आदमी पार्टी में, ये एक बड़ा प्रश्न है, इस पर सोचना बनता है। और सवाल उन सभी नेताओं से बनता है जो दिल्ली में तमाम मुद्दों पर तो बात करते हैं, लेकिन जब दूसरे राज्यों में उनकी सरकार होती है वहाँ पर ऐसी किसी भी रिपोर्ट को ना तो सार्वजनिक किया जाता है, ना ही उस रिपोर्ट पर चर्चा की जाती है, ना ही प्रॉफिट दिखाया जाता है। सवाल ये भी है कि आज आतिशी हवाला देती हुई नज़र आती हैं कि अगर कैग की रिपोर्ट पेश कर दी होती, एक्साइज पॉलिसीज़ को अगर चालू कर दिया होता तो दिल्ली का रेवेन्यू बढ़ जाता 4000 करोड़ तक। और वहीं दूसरी रिपोर्ट में वो कहती हैं
कि दिल्ली का रेवेन्यू आम आदमी पार्टी सरकार ने 10 साल में 47 करोड़ बढ़ा दिया। तो आपस में ही इनकी बातें क्रॉस होती हुई नज़र आ रही हैं। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही आम आदमी पार्टी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। कोई दो राय नहीं है इस बात में कि आने वाले टाइम पर आपको एक खबर मिले और ख़बर ये हो कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता तिहाड़ जेल जा रहे हैं। इस बात का उम्मीद की जा रही है। हालांकि बीजेपी इस पूरे मुद्दे को किस तरह से लेती है, कितनी एफिशिएंसी से काम करती है, ये उनके ऊपर निर्भर करेगा। हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो बवाल ये हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के तकरीबन सभी एमएलएस को निष्कासित क्यों कर दिया गया है विधानसभा के दूसरे ही दिन। तो इस पर सवाल उन लोगों से भी किया जाना चाहिए कि जो रिपोर्ट आपने पिछले 10 साल से पेश नहीं करने दी, क्योंकि आप लोग बहुत सारे थे, बहुत ज़्यादा बहुमत में थे। बीजेपी के सिर्फ 3 ही एमएलए विधानसभा सत्र में हुआ करते थे। आज अगर बीजेपी के 48 एमएलए बैठे हैं तो वो भी अपनी ही चलाएंगे, आपकी बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्योंकि जिस वक्त आप सत्ता में थे आपने बीजेपी को कोई तवज्जो नहीं दी, बेइज्जती की और उनको बाहर निकलवा दिया। इवन विजेंद्र गुप्ता जैसे एक ऐसे लीडर को जो लगातार 3 बार से चौथी बार भी जीते हैं विधानसभा रोहिणी क्षेत्र से, उन्हें कई बार मार्शल के द्वारा बाहर फेंकवाया गया क्योंकि वो मुद्दा उठा रहे थे कैग रिपोर्ट का। अब कैग रिपोर्ट आ गई है, इसे पीएसी में भेजा जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि बड़ी कार्रवाई होगी। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें यहाँ बढ़ती नज़र आ रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो पार्टी जो एक आदर्श बनकर आई थी, वो पार्टी जो भ्रष्टाचार मुक्त करने आई थी, वो पार्टी जो दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने आई थी, आखिर तस्वीरों के मुद्दों को लेकर या फ्री की रेवड़ियों को लेकर ही और भ्रष्टाचार को लेकर ही या फिर शराब की ऐसी पॉलिसीज़ को लेकर ही क्यों सिमट गई है, जिस पॉलिसी में एक पहली सरकार है जो कारोबारियों को कहती है कि हम आपको 5% नहीं 12% मार्जिन देंगे और खुद में सिमट कर रह जाती है। खुद ही जो सरकार चलाने आए थे वो शराब की एजेंसी चलाने लगते हैं, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर देते हैं और अब उनकी मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। तो अनाप शनाप बयानबाजी और फालतू के मुद्दों पर सदन का समय खराब कर रहे हैं। पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह के अपडेट्स रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।